हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 4 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस के बारे में और क्या क्या सिलेबस में है, सारी टॉपिक और सारी चीज़ें कवर करा चुके हैं, वहाँ पर बताए हैं। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल फर्स्ट। जो मॉड्यूल फर्स्ट हमारा है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो रियल लाइफ में यूज है उसका एग्जांपल ये सारे हैं, जैसे हीट एनर्जी में यूज करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सारी चीज़ों में हम इनका यूज करते हैं। और फिर स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो ए डिफरेंशिएशन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, इन्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमें इनका पार्शियल एक एग्जांपल्स लेकर एग्जांपल माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक इक्वेशन है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार हम x को कांस्टेंट लेकर करेंगे, दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, तो एक बार x को कांस्टेंट लेकर करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद में दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट लेकर हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टाइम हम क्या लेते हैं, y को कांस्टेंट लिए, डिफरेंशिएशन किए इसका, तो डेल यू वाई डेल एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर y जो है कांस्टेंट है, इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं वाई एक्स। फिर दोबारा क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x को कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, इसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमें दोबारा करना है तो इसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, जहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम एक आर से वेरिएबल से डिफाइन करते हैं और यस से, ये हमारे वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन को दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और तो हम उसे क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद में हम इनके ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो जो ऑर्डर होता है, जितनी बार हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, और डिग्री वो होती है कि कितनी इसके पावर जितने भी होता है, जैसे इसके पावर सारे के 1 है तो यहाँ पर डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। और ऑर्डर को हम इस तरह भी देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर जानने के लिए कि किस डिफरेंशिएशन इक्वेशन की या किस इक्वेशन की या किस टर्म की यहाँ पर डिग्री, जो डिग्री है वो हाईएस्ट है। यदि जिस डिग्री की हाईएस्ट होती है उसे उसका ऑर्डर जो होता है, जितनी बार वो डिफरेंशिएट होता है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है। जो इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसलिए ऑर्डर यहाँ पर 2 है। लेकिन तो अभी यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि तो हम इसका ऑर्डर डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसका डिग्री क्या है, अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा इसका 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 टाइम डिफरेंस सेट किया गया है इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों को, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर 2 है और डिग्री हमारी 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 ही पावर है इसके पूरे के, तो ये इसलिए ये यहाँ पर 1 ही डिग्री है। अब अगले में हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है। अब अगले एग्जाम्पल में हम बात करें तो यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी है, 1 है, क्योंकि हर एक में 1 ही डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर 1
डिग्री हो जाएगी, और ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 2 है, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखो जो डिग्री है, डिग्री ड्यू टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म में ये यहाँ पर डिग्री इसकी 3 डिग्री, ऑर्डर हमारा क्या है 2 है, और ये नॉन लीनियर, पहली बात है नॉन लीनियर है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या यहाँ डिग्री और इसी ऑर्डर ही चलेगा। ऑर्डर और डिग्री देख भी लेते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, उसे हम कहेंगे ऑर्डर। और फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव, व्हेन इट इज अ फ्री फॉर्म्स रेडी वेयर सिग्नल एंड फ्रैक्शनल्स पावर्स, उनको हम कहेंगे डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में लीनियर डिफरेंशिएशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, इफ द, देखिए, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द इट्स डेरिवेटिव अकर linearly in any partial differential equations and also not a multiple together, then it is a linear otherwise non-linear differential equation होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन इन ए रीजन डी is a function having partially derivatives which satisfy the differential equations in every point in D। ठीक है, इसका मतलब है कि आप प्रत्येक पार्शियल डिफरेंशिएशन के किसी रीजन को, किसी फंक्शन के रीजन को हर एक पॉइंट पर सेटिस्फाई करता है, यदि तो वह पार्शियल डिफरेंशिएशन का सलूशन होगा कोई टर्म। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ डिग्री इक्वेशन, जैसे यहाँ पर डिग्री का ऑर्डर दिया हुआ है, तो एक हम एलिमिनेटिंग अल्टरनेटिव कांस्टेंट, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि फ्रॉम द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, आपको दिखा दें फ्रॉम ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालना है, जहाँ पर कांस्टेंट है हमारा एच के और सी, हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लोग डिफरेंशिएट करना जानते हैं कि जैसे कि 2 के पावर n माइनस एक्स, n इंटू एक्स के पावर 2 माइनस एन, तो 2 आगे आ जाता है और n में 1 कम हो जाता है। तो इसका हम एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर n का फार्मूला यूज करके इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और के हमारा यहाँ उसी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हमने 0 कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम पार्शियल डिफरेंशिएट एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में किए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम यहाँ पर रख के, और हम उसके बाद में हम इसको एक दूसरी टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी ये इस तरह हम लिख लेंगे इसे। तो इस तरह कैसे लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इस डिफरेंशिएट इक्वेशन को, और इसको हम कुछ लेट करके, और उसके बाद में इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी आसानी रहे। और यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर कॉमन था, जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक,
और यहाँ से स्क्वायर, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमको गेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी तरह हम दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए आयोटा है, आयोटा यहाँ पर यूज हुआ इस इक्वेशन में। तो आयोटा देखकर आप घबराइए मत, आयोटा का यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है कि हाँ आयोटा है तो कैसे होगा सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बार आप ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप पर्सनली भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें।